सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी चाहे आप प्राइवेटली देखें, डाउनलोड करके रखें, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, पीसी में अगर स्टोर भी है आपके पास सीडीज़ के तौर पे या पेन ड्राइव में आप पजेस करते हैं, उसे आप बांटते हैं या कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक एक्ट का डिस्प्ले करते हैं जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा और ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत आएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो एम करता है बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ को, एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट को सेफगार्ड करने का। अब हम ये जान लेते हैं जल्दी कि की फीचर्स क्या हैं पॉक्सो एक्ट के। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ये चाइल्ड सेंट्रिक डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे कम है, ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएंगे और सेफगार्ड होंगे। ये एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, इसमें दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल बच्चे हों। अब हम ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस कौन कौन से ये कवर करता है। पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी इसे कहा जाता है। ये इन्वॉल्व करता है कोई भी चाइल्ड की बॉडी में किसी भी हाल में उसका पेनिट्रेशन हो या उसके सेक्सुअल ऑर्गन के साथ अपने सेक्सुअल पर्पस के लिए मैनिपुलेशन हो, तो उसे हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत लेंगे। सेकंड हम आते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पे। ये एग्रीवेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो सफ़रर होता है वो उस आदमी से सफ़र होता है जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जैसे एक फैमिली मेम्बर हो गया, पुलिस ऑफिसर या फिर टीचर देख लीजिए, उन सब पे बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हैं और जब वो उन्हें असॉल्ट करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन पे असर पड़ता है। या तो फिर व्हेन द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम सीवियर इंजरी, या तो वो बच्चा बहुत बुरी तरह से घायल हो, मतलब अगर आप बहुत बुरी तरह से बच्चे के मेंटली आप असॉल्ट कर रहे हैं या तो फिर आप बहुत ज़्यादा उसको फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं, सेक्सुअली असॉल्ट करने के साथ साथ, तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। तीसरा होगा सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है और सेक्सुअली इसे आप असॉल्ट करते हैं। फोर्थ हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जो हैरेस करते हैं जिसमें बच्चों अपनी सेल्फ डिग्निटी को खो देते हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ता है, जैसे कि बैक टच हो गया या तो फिर उनको देख के ऐसे पोस्चर्स बनाना, ऐसे फ्लैशेस करना जिससे बच्चों को बहुत ही गंदा फील होता है, उन्हें गिल्टी फील होता है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। यूज़ ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। कभी भी कोई बच्चा कंसेंशुअली तो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं होगा, या तो उसे आप ल्योर करेंगे, आप लालच देंगे पैसे की, या तो फिर आप उसे फोर्स करेंगे। तो दोनों ही केसेस में बच्चे का असॉल्ट तो होता ही है, तो ये भी पॉक्सो के अंदर आता है। अब हम ये जान लें कि पॉक्सो के अंदर आपको कोई भी ऑफेंस होता है, अगर वो रिपोर्ट होता है तो आपको पॉक्सो के अंडर उसे डालना ही होगा, वो मैंडेटरी है। और अगर आप ये रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं पॉक्सो के अंडर तो आपको बहुत बड़े बड़े लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, चाहे आप वो पुलिस ही क्यों ना हो। अब हम ये जान लें कि कैसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं बच्चों के केस में। तो ये लॉ इंश्योर करती है कि आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि जो बच्चे असॉल्ट जिनके साथ हुआ है, जो ये ग्रसित हैं इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ से, वो कंफर्टेबल फील कर सकें। तो जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो या तो हम प्रेफर करते हैं कि उनके घर पे किया जाए, या तो ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो उन्हें वहाँ पे सेफ फील होता है या कंफर्टेबल फील होता है। फिर सेकेंडली जब हम उनका इंटरोगेशन करते हैं या उनका ट्रायल होता है तो कोई या तो पेरेंट मौजूद होता है या तो ऐसा कोई ट्रस्टेड पर्सन जिस पे बच्चे बहुत ट्रस्ट करते हों, जिस पे आप कंफर्टेबल बच्चे को कर सकें। फिर जब हम ये इंटरोगेशन करते हैं या ट्रायल करते हैं तो इन कैमरा ट्रायल्स होना ये मैंडेटरी है ताकि बच्चा सेफ गार्ड रहे ड्यूरिंग इंटरोगेशन भी। ऐसा ना हो कि अकेले में बच्चे को भी फोर्स किया जाए अपनी वर्डिक्ट, अपनी बातों को बदलने के लिए कि नहीं तुम ये नहीं बोलो, तुम ऐसा बोलो, तुम ये बोलो कि नहीं मेरा असॉल्ट नहीं हुआ है या अब्यूज़ नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि लॉयर्स पैसा खा के ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब ये हो गया है मैंडेटरी कि आपको कैमरा रखना ज़रूरी है। और अब हम आगे चलते हैं कि स्पेशल कोर्ट्स की तरफ।
तो बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है जिसमें स्पीडी ट्रायल्स होते हैं। हमेशा प्रोवाइड किया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये केस सॉल्व हो जाए और बच्चों को इंसाफ मिल जाए, ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हों। फिर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे आते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से ये मानना होता है कि यहाँ पे जो भी असॉल्ट जिसने किया है, जो भी अक्यूज है, जो भी गिल्टी है, वो भले ही गिल्टी हो साबित या ना हो, मगर जब तक ये प्रोसीडिंग चलती है, जब तक ये ट्रायल चलता है, तब तक उसे गिल्टी की तरह देखा जाता है। जब तक वो इनोसेंट नाम साबित हो जाए, तब तक हम उन्हें गिल्टी ही फील कराते रहते हैं। हम उन्हें उसी नज़र से देखते हैं कि उन्होंने अब्यूज़ किया है, क्योंकि ये बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल चीज़ों को देखता है और उनके लीगल एड प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो चाइल्ड विक्टिम होते हैं वो बहुत ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल होते हैं, तो उनको वो इंश्योर करता है कि उन्हें एक लीगल एड प्रोवाइड किया जाए ड्यूरिंग द ट्रायल एज वेल एज आफ्टर द ट्रायल। हम ये देखते हैं कि 2019 में पॉक्सो अमेंडमेंट क्या आया था। तो इसमें यही आया था कि जो भी कसूरवार है, जिसने भी ऑफेंस किया है, जो भी एक्यूज है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। या तो उसे डेथ पेनल्टी मिले या तो उसे उम्र कैद मिले, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 12 साल से कम के असॉल्ट किए जाते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्ज किया है पार्लियामेंट से कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जहाँ पे आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूज़ करते हैं, उस टर्म को आप हटा के चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल का यूज़ करें, CSEM, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ट्रिविलाइज कर देती है इस मैटर को, इस क्राइम को। क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस तरह से शो होता है जैसे कि ये कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। बच्चे इसमें भी अब्यूज़ ही हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इस टर्म को, चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को हटा के चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल का टर्म रखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे इस पे और क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे, इस पे और क्या क्या नई स्कीम्स बनेंगी, इस पे और बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट आगे वर्डिक्ट्स लाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।